ठीक एक हफ्ते बाद टीसीएस के नतीजों से उसकी बिग बैंग शुरुआत हो जाएगी। अगर हम Q3 की अर्निंग की बात करें, सेकंड हाफ बहुत शानदार रहा है, Q4 से उम्मीदें भी हैं। आप अर्निंग सीजन को किस तरह से देख रहे हैं और आपके हिसाब से जो 2-3 की सेक्टर्स हैं जहां पर खास नजर होनी चाहिए वो कौन से होंगे? अभिषेक, गुड मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर। तो अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो उसको सिर्फ एक क्वार्टर के नजरिए से देखना नहीं चाहिए। आप उसको पिछले करीब 3 या 4 क्वार्टर्स और उसका जो ट्रेंड है उस लिहाज से अगर देखेंगे तो आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आएगी। वो पिक्चर ये है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से हमारे देश में जनरल इलेक्शन की गर्मी चल रही थी और जनरल इलेक्शन के बाद 2-3 बड़े महत्वपूर्ण इलेक्शन थे जिनकी भी गर्मी चल रही थी। इस वजह से हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी थम गई और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जीडीपी पे आया और उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी आया, जिस वजह से 2-3 क्वार्टर की अर्निंग्स थोड़ी सी वीक रही। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब एकदम ही फॉल ऑफ अ क्लिफ हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से वीक थी और पिछले सालों में इतनी तेज अर्निंग ग्रोथ हुई थी कि अभी पिछले 2-3 क्वार्टर में उसको हम मैच नहीं कर पाए। ये होने के बाद अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट इलेक्शन हो चुका है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग वापस चालू कर दी है और जो लिक्विडिटी टाइटनिंग भी थी मार्केट में वो भी आरबीआई ने ओपन कर दी है। पिछले कुछ दिनों में नए आरबीआई गवर्नर ने एक मिशनरी जील से थोड़ा सा लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है। लिक्विडिटी ना होना, अर्निंग्स ना होना, ये स्मॉल एंड मिड कैप्स के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि उनको इनका सहारा चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए। और अगर उनकी वैल्यूएशन वैसे ही महंगी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर करेक्शन नियरली श्योर होता है। वो चीज हमारे मार्केट्स ने देख ली। यहां से हमें लगता है कि अर्निंग्स बॉटम हो गई है। फरवरी या पता नहीं फरवरी का शायद डेटा आया है पीएमआई का, विच इज अ 12 मंथ हाई। 58 पॉइंट्स का पीएमआई डेटा आया है, दैट इज अ 12 मंथ हाई विच टेल्स यू कि रिवाइवल स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ लिक्विडिटी भी आ गई है। हमें ये लगता है कि यहाँ से आगे अर्निंग्स रिबाउंड होनी चाहिए और जो हम कंपनी से भी बात कर रहे हैं उनमें भी यही सुनने में आ रहा है कि मे बी एक क्वार्टर की और वीकनेस है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर अर्निंग्स रिबाउंड होनी चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव है। और जहां आपने सेक्टर्स की बात की, हमें लगता है कि आगे आने वाला समय कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वैल्यू रिटेल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप इस क्वार्टर के भी जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं वैल्यू रिटेल के, अगर वो देखें, कोई कंपनी 40% रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, कोई कंपनी 60% रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है। जो कंपनी वीक ग्रोथ कर रही है उसका भी रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 18% का है। तो वैल्यू रिटेल में हमें स्ट्रेंथ डेफिनेटली दिख रही है और ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है 1-2 क्वार्टर पीछे से। और इसके अलावा कैपिटल गुड्स, जहां पे हमने देखा कि पिछले 6-1 महीने में काफी प्राइस करेक्शन हो गया है, उस स्पेस में भी हमें टेलविंड्स दिख रहे हैं अर्निंग्स के। केमिकल्स में 2 या 3 साल से वीकनेस थी, ग्लोबल वीकनेस थी, वो वीकनेस अभी वापस हो रही है। ग्लोबल कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं उनमें वो कंपनीज कह रही हैं कि हमारी अर्निंग्स रिबाउंड कर रही है और वो चीज इंडिया में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ये कुछ सेक्टर्स हैं अदर देन ऑफ कोर्स बैंकिंग, जहां पे हमें टेलविंड्स दिखते हैं। ठीक है।